एपिसोड की शुरुआत अस्पताल में होती है। प्रीशा नीरजा से मिलने के बाद बाहर आती है और शारदा को देखकर भ्रमित हो जाती है। जब उसने पूछा कि शारदा वहाँ क्या कर रही है, तो शारदा ने जवाब दिया कि वह अपनी डायबिटीज की गोली लेने आई थी और शुगर लेवल की भी जांच कर रही थी। प्रीशा पूछती है कि डॉक्टर ने उसे क्या बताया। शारदा का कहना है कि सब कुछ सामान्य है, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीशा कहती है कि वह अपने माता पिता से मिलने जा रही है और वहां से चली जाती है। शारदा भी खुराना के घर के लिए निकल जाती है। अहाना अपने व्यवहार के लिए रुद्राक्ष से माफी मांगती है। मिश्का ने भी उनसे माफी मांगते हुए कहा कि वह चुप रहीं जब पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी और वह इसके लिए वास्तव में दोषी महसूस करती हैं। अहाना का कहना है कि अगर सीसीटीवी फुटेज में कोई गलती नहीं होती तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मिश्का का कहना है कि वह फुटेज में नहीं थी, इसलिए यह स्पष्ट है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। रुद्राक्ष का कहना है कि वह पहले से ही निर्दोष साबित हो गया है, इसलिए चलो पुलिस अब अपना काम करती है। डॉक्टर नीरजा की जांच कर रहे थे। राहुल पूछता है कि नीरजा के साथ क्या हुआ और उसके लिए चिंतित हो गया। डॉक्टर का कहना है कि उसका दिमाग काम करना शुरू कर देता है, उसकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार है और वह किसी से भी मिलने या कुछ भी होने के लिए कहती है। राहुल का कहना है कि नीरजा की दोस्त प्रीशा उससे मिलने आई थी, तभी लाइफ मशीन से आवाज आई। डॉक्टर का कहना है कि नीरजा प्रीशा को जवाब दे रही है और उसे सुझाव देती है कि यदि संभव हो तो उसे फिर से बुला सकती है, क्योंकि उसकी पत्नी प्रीता से बात करना चाहती है कि अब उसके लिए सबसे अच्छी दवा है। राहुल का कहना है कि वह प्रीशा को बुलाएगा। मिश्का अहाना से कहती है कि रुद्राक्ष से बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह अभी भी उन पर गुस्सा है। अहाना का कहना है कि वह भी उस पर गुस्सा है, उसकी वजह से आज उसने बलराज के सामने अपना सम्मान खो दिया और उसने भी देखा कि कैसे उसने प्रीशा का पक्ष लेते हुए उसके साथ बात की। वह कहती है कि निश्चित रूप से फुटेज में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मिश्का उस फुटेज में नहीं थी, और कहती है कि अगर उसे फुटेज का पता चलता है तो उसे असली अपराधी के बारे में भी सुराग मिल सकता है, तो बलराज उसकी भी सराहना करेगा। फिर वह होटल मैनेजर को फोन कर जानकारी जुटाती है। रुद्राक्ष प्रीशा को उसके सामने एक अच्छी पत्नी की तरह काम नहीं करने के लिए कहता है, क्योंकि वह पहले से ही उसकी सच्चाई जानता है और उसे उसकी बातों को नहीं छूने की चेतावनी देता है। वह कहती है कि वह उसे प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बस वह बदल गया है, उसके बारे में उसकी राय बदल गई है। राहुल प्रीशा को बुलाता है और उससे माफी मांगता है और उससे अस्पताल आने की विनती करता है कि नीरजा को उसकी मदद की जरूरत है और जब वह आएगी तो वह उसे सब कुछ विस्तार से बता देगा। प्रीशा कहती है कि वह नीरजा के लिए वहां जाएगी और अस्पताल के लिए रवाना होगी। रुद्राक्ष को पता चलता है कि प्रीशा घर में नहीं है और वह आश्चर्यचकित है कि वह उसे बताए बिना कहां चली गई। प्रीशा अस्पताल पहुंचती है। राहुल उसे बताता है कि पहले नीरजा के दिमाग ने उसे देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त की, इसलिए उसने उसे बुलाया। डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ तक कि कोमा में भी मरीज सुन सकते हैं और नीरजा प्रीशा को जवाब दे रही है, इसलिए यह वास्तव में उसके ठीक होने का एक अच्छा संकेत है। नीरजा से बात करती प्रीशा। रुद्राक्ष युवराज को फोन करता है और प्रीशा के बारे में पूछता है और कहता है कि वह जानता है कि वह वही है जिसने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया था। युवराज प्रीशा की तरह काम करता है और कॉल काट देता है। रुद्राक्ष काफी पीता है और प्रीशा से पूछता है कि वह घर में उसे देखते हुए कहां गई थी। उसने कहा कि वह नीरजा से मिलने गई, क्योंकि उसने उसकी बातों का जवाब दिया और राहुल ने उसे अस्पताल बुलाया। वह उसे मानने से इनकार करता है और यह कहकर उसका मजाक उड़ाता है कि वह हमेशा बहाने के साथ तैयार है। एपिसोड समाप्त होता है। प्रीकैप पुलिस खुराना के घर की तलाशी लेती है और एक कान की बाली मिलती है जैसे वे हत्या की जगह से मिले थे। शारदा का कहना है कि उन्हें गलत सबूत मिला है।